गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैंने अपने सुबह वाले वीडियो में आपको पढ़ाया था विवर्तन किसे कहते हैं। अब आप लोग सीख रहे हैं उसके प्रकार। विवर्तन दो प्रकार का होता है। पहला फ्रेनल विवर्तन, पहला क्या आ रहा है हमारा फ्रेनल विवर्तन, और दूसरा क्या है फ्रॉनहोफर विवर्तन। दोनों ही नाम है वैज्ञानिकों के। वैज्ञानिक जो है था फ्रेनल, उसने अपने नाम के आधार पे क्या नाम रख दिया उसका, फ्रेनल विवर्तन, और जो फ्रॉनहोफर था क्या रखा उसने, फ्रॉनहोफर विवर्तन। ठीक है, अगली बात ये आती है हमारे सामने कि सर ये होता क्या है, तो सुनिएगा ध्यान से एक बार। तीन चीजें हैं। सबसे पहली बात प्रकाश का स्रोत, प्रकाश का स्रोत, विवर्तक जिसे हमने कहा था अवरोधक या द्वारक, और पर्दा। ठीक है, अगर प्रकाश स्रोत की, यदि प्रकाश स्रोत की और पर्दे की, प्रकाश स्रोत और पर्दे की अवरोधक से दूरी परिमित हो, दूरी कैसे अवरोधक से परिमित हो, तो उस अवस्था में जो होगा विवर्तन उसे हम कहते हैं विवर्तन किस प्रकार का है, ये है फ्रेनल विवर्तन। हमारे पास आ गया। आई बात समझ में। अगर प्रकाश स्रोत और पर्दा किससे, विवर्तक से, जो क्या हो सकता है, जो अवरोधक भी हो सकता है, द्वारक भी हो सकता है, उससे दूरी अगर परिमित है, तो उस अवस्था में उस प्रकार का जो विवर्तन है उसे हम कहते हैं फ्रेनल विवर्तन। क्या कहते हैं उसको हम, फ्रेनल विवर्तन। ठीक है। दूसरी बात, इस विवर्तन के अंतर्गत चाहे आपतित हो या विवर्तित, दोनों तरंगाग्र या तो गोलीय होंगे या कैसे होंगे, बेलनीय। याद रखें इस बात को। फ्रेनल के विवर्तन के अंतर्गत जो तरंगाग्र हैं वो कैसे होंगे, आपतित और विवर्तित दोनों ही या तो गोलीय होंगे या बेलनीय होंगे। इस डायग्राम के माध्यम से आप समझिएगा इसको एक बार। देखिए, एस एक प्रकाश स्रोत है और बीच में ये जो है विवर्तक हमारे पास है। इस विवर्तक के अंतर्गत ये द्वारक है। द्वारक कैसे है, बीच में गैप है ना ये, तो इस गैप में होकर के प्रकाश जाएगा। तो इसके तेज किनारों से मुड़ने की जो घटना है, क्या कहते हैं उसको कहते हैं हम विवर्तन। तो देखिए, प्रकाश स्रोत एस है, विवर्तक है उसके आगे, और उसके बाद स्क्रीन आ रही है। स्क्रीन के ऊपर बनेगा इस प्रकार का पैटर्न। क्या बनेगा स्क्रीन के ऊपर, इस प्रकार का पैटर्न। इसे हम कहते हैं फ्रेनल विवर्तन। याद रखें इस विवर्तन के अंदर खास बात यह है कि प्रकाश स्रोत, ये दूरी यहां से और ये दूरी विवर्तक की, और इससे पर्दे की दूरी क्या होती है, परिमित। कैसी होती है दूरी, परिमित। दूसरी बात देखिएगा, ये तरंगाग्र जो आ रहे हैं कैसे हैं, ये गोलीय। कैसे हैं, ये गोलीय हैं। तो याद रखें इसमें आपतित और विवर्तित दोनों तरंगाग्र या तो कैसे होते हैं, गोलीय, या कैसे होते हैं, बेलनीय। इस आकृति को आप याद कर लें, ये विस्तार से आपके फर्स्ट ईयर में आएगी। ठीक है, तो वापस से क्या क्या होता है इसमें बोलिए सर। इसमें विवर्तक की, विवर्तक मतलब जिससे विवर्तन हो रहा है, उससे प्रकाश स्रोत की और पर्दे की दूरी कैसी होती है, परिमित दूरी होती है। दूरी कैसी होती है, परिमित। आपतित एवं विवर्तित तरंगाग्र, आपतित तो कौन सा, आने वाला, विवर्तित कौन सा, जाने वाला। कैसे होते हैं, या तो वो होते हैं गोलीय या होते हैं बेलनीय। ठीक है, और ये जो हमारा डायग्राम है ये किसका है, टाइप ऑफ फ्रेनल डिफ्रैक्शन। फ्रेनल विवर्तन जो होता है उसका ही डायग्राम हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रॉनहोफर विवर्तन की। तो इसमें क्या होगा सुनिएगा। इसमें यह होगा कि विवर्तक जो है, उस विवर्तक से प्रकाश स्रोत की और पर्दे की दूरी परिमित नहीं होगी। कैसी होगी वो दूरी, अनंत। कैसी होगी दूरी, बोलिए वो अनंत। याद रखें इस बात को। प्रकाश स्रोत की और पर्दे की विवर्तक से दूरी कितनी होगी, अनंत होगी। अब ये वास्तविक अनंत नहीं है, यह है प्रभावी रूप से अनंत। कैसी है ये, प्रभावी रूप से अनंत। समझाऊंगा इसको आगे आपको। अगली बात बताओ, जो पहले वाला विवर्तन था उसमें आपतित एवं विवर्तित तरंगाग्र कैसे थे, उसमें दोनों या तो गोलीय थे या बेलनीय थे। इसमें दोनों ही कैसे होंगे, समतल होंगे। दोनों ही कैसे होंगे, समतल होंगे। ठीक है, तो दो बातें हो गई इसमें। उसका उल्टा हो रहा है इसमें। इसमें जो दूरी है विवर्तक से, जो दूरी है पर्दे की और स्रोत की, वो कितनी होती है, अनंत होती है। और दूसरी, दोनों किसमें होते हैं, एक ही। दोनों जो है वो किस प्रकार के होते हैं, दोनों होते हैं समतल तरंगाग्र। दोनों कैसे होते हैं, समतल। उसमें कैसे दोनों थे, या तो गोलीय था या बेलनीय था। अब और डायग्राम के ऊपर देखो, इसमें प्रभावी दूरी अनंत कैसे की जाती है, सुनिएगा ध्यान से। एस प्रकाश स्रोत है,
इसके सामने रख दिया हमने एक उत्तल लेंस जिसका नाम है L1। इसके रखने से क्या हुआ कि जो प्रकाश जो इस लेंस से गुजरेगा वो गुजरेगा इस प्रकार से, ठीक है। तो तरंगाग्र कैसा हो गया ये? तरंगाग्र हो गया समतल। कैसा हो गया ये? तरंगाग्र समतल। और हम जानते हैं समतल तरंगाग्र एक तरीके से अनंत दूरी से आने वाला होता है। तो देखिएगा कि देखो पर्दा विवर्तक और स्रोत के बीच की दूरी अब भी है तो उतनी, लेकिन हमने एक लेंस रख करके, एक उत्तल लेंस रख करके उस दूरी को प्रभावी रूप से कितना बना दिया? अनंत बना दिया। कोई पूछे कैसे बने अनंत ये, तो आप उत्तर ये देंगे उत्तल लेंस के रखने से जो तरंगाग्र हो कैसा हो गया? समतल हो गया। और समतल तरंगाग्र अनंत से आता हुआ प्रतीत होता है। अब ये है विवर्तक। ये क्या है? विवर्तक। इसके तीखे किनारे, ये जो किनारे हैं इसके, ये किनारे, और इन किनारों से प्रकाश मुड़ेगा और मुड़ कर के वो एक पैटर्न बनाएगा, और वो पैटर्न पहले से अलग होगा, वो इस प्रकार का होगा। इसको विस्तार से आप फर्स्ट ईयर में अपने स्टडी करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे फिर उत्तल लेंस दोबारा काम आएगा। ये काम आएगा उन किरणों को समेटने के काम में आएगा। यहाँ वो काम आ रहा था उसको फैलाने के लिए, और यहाँ काम आ रहा है उसको समेटने के लिए, ठीक है। तो याद रखें इस वाले विवर्तन के अंतर्गत आपतित और विवर्तित तरंगाग्र दोनों ही कैसे हैं? समतल। और दोनों समतल होने से ही उनकी प्रभावी दूरी एक प्रकार से अनंत हो जाती है। ये हमारे पास हो गए टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, विवर्तन के प्रकार। थैंक यू।